कभी आपने सोचा है कि जिस समंदर को हम आज सिर्फ पानी और मछलियों का घर समझते हैं, वो कभी इस कदर खौफनाक और राज से भरा हुआ था कि उसके अंदर रहने वाले क्रीचर का सिर्फ तस्वर ही इंसान को हिला देता है। पुराने ज़माने की कहानियों में हमेशा ये बात मिलती है कि समंदरों के अंदर बहुत ही बड़े, अजीब और दहशतनाक जानवर रहा करते थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कहानियाँ हैं या फिर इनमें से कुछ हकीकत भी थी। आज की इस वीडियो में हम उन मिथिकल और प्री हिस्टोरिक समुद्री क्रीचर्स के बारे में बात करेंगे जिनमें से कुछ के सबूत हमें मिल चुके हैं, जबकि कुछ अभी भी एक गहरी मिस्ट्री बने हुए हैं। और ये वीडियो हमारी पहली बनी हुई वीडियो का नेक्स्ट चैप्टर है। आज के दौर में अगर दुनिया की सबसे बड़ी लिजर्ड की बात की जाए तो कोमोडो ड्रैगन का नाम लिया जाता है, जो लगभग 10 फीट लंबी होती है। लेकिन सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि लाखों साल पहले ज़मीन पर एक ऐसा क्रीचर भी था जो लिजर्ड जैसा लगता था, मगर उसका साइज 70 फीट तक था। इस खौफनाक क्रीचर का नाम था बज़ाइलोसोरस, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ लिजर्ड। इसके फॉसिल्स पहली मर्तबा 1830 में अमेरिका के स्टेट अलाबामा से मिले। इस जानवर की हड्डियां इतनी अजीब और कंफ्यूजिंग थी कि तकरीबन 10 साल तक साइंटिस्ट ये समझ ही नहीं पाए कि ये किस किस्म का क्रीचर है। 1840 में जाकर इसे बज़ाइलोसोरस का नाम दिया गया। जब लोगों ने इसके फॉसिल्स देखे तो उन्हें पुरानी कहानियां याद आने लगीं, जहां बताया जाता था कि कभी इंसानों से कई गुना बड़ी लिजर्ड जमीन और समंदर दोनों पर राज किया करती थी। और अगर डायनासोर जैसे जायंट क्रीचर्स हकीकत में रह चुके हैं तो बज़ाइलोसोरस का होना भी कोई नामुमकिन बात नहीं लगती। शुरू में कभी इसे जायंट लिजर्ड कहा गया, कभी डॉल्फिन से कंपेयर किया गया और कभी व्हेल से, और आखिरकार रिसर्च ने यह साबित कर दिया कि बज़ाइलोसोरस असल में मॉडर्न व्हेल्स का एंसेस्टर था, जो लगभग 34 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया। ये क्रीचर गर्म समुद्री पानी में रहा करता था, लेकिन जब ग्लोबल कूलिंग की वजह से समंदर का टेम्परेचर और करंट्स चेंज होने लगे तो इसके लिए सरवाइव करना मुश्किल होता चला गया, और फिर ये खौफनाक क्रीचर भी वक्त के साथ इस दुनिया से गायब हो गया। आज तक दुनिया में 12,000 से ज्यादा रेप्टाइल्स की स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं। रेप्टाइल सिर्फ जमीन पर रेंगने वाले जानवर ही नहीं होते, बल्कि कुछ पानी के लिए बने होते हैं और कुछ ऐसे भी जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। स्नेक्स भी इसी कैटेगरी का हिस्सा हैं। आप टाइटेनोबोआ और वसुकी इंडिकस जैसे जायंट स्नेक्स के बारे में जानते ही होंगे, जो 30 से 50 फीट तक लंबे होते हैं। लेकिन कम लोग जानते हैं कि समंदर में रहने वाले दुनिया के सबसे बड़ी रेप्टाइल इख्तियोसोरिया था। 1811 में इंग्लैंड के कोस्टल टाउन लाइम रिजिस में दो बहन भाई मैरी एनिंग और जोसेफ ने इस क्रीचर के फॉसिल डिस्कवर किए। मैरी उस वक्त सिर्फ 12 साल की थी। पहले सिर्फ स्कल मिला, लेकिन बाद में जो फॉसिल मिला उसका साइज देखकर सब हैरान रह गए। ये फॉसिल तकरीबन 82 फीट लंबा था, बिल्कुल ऐसा जैसे दो टाइटेनोबोआ एक सीधी लाइन में रख दिए गए हों। इख्तियोसोरिया एक मरीन रेप्टाइल था जो डायनासोर के दौर में जिंदा था, जब ये जायंट जानवर अभी इवॉल्व हो रहे थे। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इख्तियोसोरिया ने ट्रियासिक, जुरासिक और क्रीटेशियस तीनों दौर देखे हैं, यानी ये क्रीचर डायनासोर के शुरू होने से लेकर उनके खात्मे तक जिंदा रहा। इसने मल्टीपल मास एक्सटिंक्शंस को सरवाइव किया, जबकि कई डायनासोर की नस्लें मिट गई थी। एस्टीमेट के मुताबिक डायनासोर ने लगभग 160 मिलियन साल तक जमीन पर हुकूमत की और इख्तियोसोरिया भी इतने ही अरसे तक जिंदा रहा। लेकिन आखिरकार क्लाइमेट चेंज ने इसे भी नहीं बख्शा और ये भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े टर्टल की। आज के दौर में टर्टल छोटे और स्लो लगते हैं, लेकिन अमेज़न के पानी में कभी एक ऐसा टर्टल रहा करता था जिसका नाम था स्टुपेंडिमीज। ये टर्टल आज से 7 मिलियन साल पहले अमेज़न के रिवर्स और वेटलैंड्स में रहा करता था। इसका शेल 3 मीटर से ज्यादा लंबा होता था, मतलब एक छोटी कार जितना। इसका वजन 1 टन के करीब होता था और इसका शेल इतना मजबूत था कि क्रोकोडाइल्स के बाइट भी इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। मेल स्टुपेंडिमीज के शेल के दोनों साइड्स पर हॉर्न्स जैसे स्ट्रक्चर होती थी, जो शायद फाइट्स या प्रेडेटर्स से बचने के लिए होती थी। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये टर्टल सिर्फ प्लांट्स ही नहीं बल्कि छोटे एनिमल्स और कैरियन भी खा लेता था। क्लाइमेट चेंज और रिवर्स के सिस्टम बदलने की वजह से ये जायंट टर्टल भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया। अब आते हैं एक और दिलचस्प और मिथिकल क्रीचर की तरफ, अखलूट। इनुइट मिथोलॉजी के मुताबिक ये एक ऐसा जानवर था जो जमीन पर वुल्फ जैसा और समंदर में ओरका व्हेल जैसा होता था, यानी एक ऐसा क्रीचर जो दो अलग वर्ल्ड्स का हिस्सा था। कहानियों के मुताबिक अखलूट जमीन पर मैमल्स और इंसानों का शिकार करता, जबकि समंदर में सील्स, पेंगुइन्स और मछलियों का निशाना बनाता। कुछ मिथ्स ये भी कहती हैं कि इंसानों के ज्यादा शिकार की वजह से अखलूट जमीन पर आने पर मजबूर हुआ। बताया जाता है कि ये क्रीचर 22 फीट लंबा और 800 पाउंड वजन का होता था। आज तक इसके कोई फॉसिल या प्रूफ नहीं मिले, लेकिन इनुइट ट्राइब्स अब भी इसके होने पर यकीन रखते हैं। 1700 के आसपास अटलांटिक ओशन में एक ऐसी शार्क डिस्कवर हुई जो बिल्कुल पुरानी कहानियों के क्रीचर जैसी थी। रिसर्च पर पता चला कि ये बास्किंग शार्क है, एक एंशिएंट स्पीशीज आज भी जिंदा है, 40 फीट तक बड़ी होती है और जिसकी पॉपुलेशन लगभग 20,000 है। अब आखिर में बात करते हैं सबसे मशहूर मिथिकल क्रीचर की, साइरन्स। आदमी और मछली का मिलाप, जिसका जिक्र हर कल्चर में मिलता है। आज भी इंटरनेट पर लोग दावे करते हैं कि उन्होंने साइरन्स को देखा है। सच क्या है, ये सवाल अभी भी खुला है। ये थी आज की वीडियो।
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।